हाय गाइस, मैं हूं बुकार जूनियर्स और आप देख रहे हैं आईटी व्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फेलोज, तो मजीद डिस्कशन में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टेलनेट और एसएसएच क्या होता है। जब भी आप कोई राउटर या स्विच कॉन्फ़िगर करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही स्विच या राउटर लगा हुआ हो। एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल स्विचेस होते हैं, राउटर्स होते हैं। तो आपने जब भी कॉन्फ़िगरेशन कोई सेकंड टाइम करनी हो, इनिशियली तो आप कॉन्फ़िगर करके लगा देते हैं, लेकिन सेकंड टाइम जब आपने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो आप बार बार उस जगह पे जाके स्विच को वाया कंसोल या इथरनेट से एक्सेस तो नहीं करते ना। आप राउटर को क्या करते हैं, टेलनेट या एसएसएच उसका इनेबल कर देते हैं। टेलनेट और एसएसएच का काम बेसिकली ये होता है कि हम राउटर को क्या करते हैं, रिमोटली एक्सेस करते हैं। राउटर को रिमोटली एक्सेस करने के लिए हम टेलनेट या एसएसएच के मेथड को यूज़ करते हैं। टेलनेट और एसएसएच में बेसिक डिफरेंस ये है कि टेलनेट सिक्योर नहीं है और जो एसएसएच है हमारे पास वो एडवांस है और सिक्योर शेल है। तो इसलिए हम टेलनेट और एसएसएच दोनों कॉन्फ़िगर करके हम चेक करते हैं। हम यहाँ से एक राउटर लेते हैं। हम राउटर से पहले हम एक स्विच ले लेते हैं, स्विच पे कन्फ्यूजन करते हैं और उस पर चेक करते हैं कि एसएसएच हम कैसे इनेबल कर सकते हैं या टेलनेट नेट हम कैसे उस पर इनेबल कर सकते हैं। तो हम यहाँ से एक पीसीबी ले लेते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो आपको कोई आईपीज़ वगैरह मिल रही होती हैं उसी सेम सबनेट से या डिफरेंट से भी हो। बेसिकली हम इसमें चेक ये कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है, इनिशियली जब हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम उसमें ऐसा क्या करें कि हमारे पास वो जब बाद हम उसको एक्सेस करें तो वो हमें उस पर जाके कंसोल केबल ना लगानी पड़े, हम उसको वाया टेलनेट के सच रिमोटली एक्सेस कर लें। अपने इंटरनेट से कनेक्टेड होने के बाद उसको वहीं से सीएमडी में जाके या आपके पास पैकेट ट्रेसर पे जो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बेसिकली ये तो यहीं पे हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लाइव नेटवर्क में आप पुटी वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, सिक्योर सीआरटी को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्विच को एक्सेस करते हैं थ्रू CLI। अच्छा, इसमें हम ज़रा चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कन्फिग्रेशन हुई है। शो रनिंग कन्फिग से आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी कन्फिग्रेशन इस पर चल रही हैं। तो हमने बिल्कुल ही एक ब्लैंक राउटर लिया है, इस पर कुछ भी नहीं चल रहा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे शो वीलैंस, कि इसमें कोई वीलैंस वगैरह बनी हुई है या नहीं बनी हुई। बाय डिफ़ॉल्ट स्विच में जो एक वीलैन होती है, वीलैन 1 होती है। बाकी जितने भी स्विच की पोर्ट्स होती हैं वो सारी वीलैन 1 का मेंबर होती हैं, तो इसलिए वीलैन 1 को डिफ़ॉल्ट वीलैन भी बोलते हैं। अब अगर हमने राउटर या स्विच को हमने जब इनिशियली स्विच को एक्सेस करना है तो हमें स्विच को कोई ना कोई आईपी देनी होगी। और हम ये भी जानते हैं कि स्विच लेयर 2 डिवाइस है जो कि मैक एड्रेस की बेस पे काम कर रहा होता है, तो वो आईपीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता। लेकिन हमने फिर भी इसको कोई ना कोई आईपीज़ देनी है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जाते हैं इंटरफेस वीलैन 1। अगर इंटरफेस वीलैन 1 के अगर आप इंटरफेस वीलैन के आगे क्वेश्चन मार्क करें तो एक स्विच में हम 1 से लेकर 4094 तक वीलैंस बना सकते हैं और फिर उन वीलैंस को आईपी भी असाइन कर सकते हैं। लेकिन इंटरफेस में जाके डायरेक्टली आप अगर आप वीलैन 1 को आईपी असाइन करेंगे तो वो कभी भी नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीलैन 1, नीचे मैं जाके लिखता हूँ आईपी एड्रेस, तो ये कोई भी कमांड ऐसी नहीं चल रही। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली करते हैं कि हम इंटरफेस में जाते हैं, वीलैन के सब इंटरफेस में जाते हैं, इंटरफेस वीलैन 1। हम यहाँ पे इसको एक आईपी असाइन करते हैं, आईपी एड्रेस 192.168.100.1। जब हम आईपी असाइन करते हैं तो अगर आप क्वेश्चन मार्क करें तो ये बोलता है मुझे सबनेट मास्क भी दो। यू नो डैट के कंप्यूटर्स आईपीस को तो अंडरस्टैंड वो अपने सबनेट मास्क से देख रहा होता है कि मेरे पास कौन सी क्लास की आईपी है। तो हम यहाँ पे आईपी भी असाइन करते हैं। हम डिफॉल्ट लेते हैं 20/24 से 255.255.0। आपने जैसे ही इंटर किया उसके बाद जब आप नो शट करते हो, आपने नो शट किया तो इसने हमें एक मैसेज दिया, लाइन प्रोटोकॉल एंड इंटरफेस वीलैन 1 चेंज स्टेट टू अप। इस मीन डैट के हमारे पास जो हमने वीलैन 1 को आईपी असाइन की वो हमारे पास अब उस पर एक्टिव हो गई है। लेकिन आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि हमने ये स्विच की इंटरफेस वीलैन 1 में जाके आईपी असाइन किया, हमने डायरेक्टली किसी स्विच की किसी पोर्ट पे आईपी असाइन नहीं की, क्योंकि हम उस पर आईपी असाइन कर ही नहीं सकते। यहाँ से हम एग्जिट करते हैं। इसके बाद हमने अगर टेलनेट कन्फिगर करना है तो हम क्या करेंगे, लाइन वीटीवाई में जाएंगे। लाइन वीटीवाई हम यहाँ से 0 से 15 पे जाते हैं, पासवर्ड सेट करते हैं 1 2 3। जब आप इनेबल कॉन्फ़िगर मोड में जाके इनेबल में जा रहे होते हैं तो आपको लॉगिन कमांड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सिंपली आपने लाइन वीटीवाई को ये पासवर्ड असाइन किया। यहाँ से अगर हम एग्जिट करें, हम यहाँ पे अच्छा दूसरी इसकी कंडीशन ये भी होती है कि इनेबल मोड को आपने क्या करना होता है, सिक्योर करना होता है। इनेबल एग्जिट, दोबारा कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाते हैं,
इनेबल पासवर्ड हम लिखते हैं। इनेबल पासवर्ड के बाद हम 1 2 3 कर देते हैं। ये जो हमने 1 2 3 किया है ये बेसिकली हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है। तो अब हम जो हमारे पास हमने स्विच को आईपीस दी है एक इंटरफेस VLAN 1 में जाके सिंपली एक कमांड लाई है लाइन VTY 0 to 15, उसको एक पासवर्ड असाइन किया है और अपने इनेबल मोड को पासवर्ड असाइन किया है। हम यहाँ पे लैपटॉप में जाते हैं, हमने यहाँ पे डेस्कटॉप में जाना है। डेस्कटॉप में जाने के बाद आपने जो एक स्विच को IP असाइन की है उसी सेम सबनेट में से IP आप इस PC को भी असाइन करते हैं। 192.168.100.20 हम इसको कर देते हैं। सबनेट मास्क अगर आप डिफ़ॉल्ट गेटवे देते हैं तब भी ठीक है, नहीं भी देते तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने स्विच के इस फास्ट इथरनेट 0/1 पे IP असाइन नहीं की, आपने इंटरफेस VLAN 1 में जाके उसको IP असाइन की है। हमने दोबारा इसको हमने यहाँ पे इसको IP दे दी। अब अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमारा ये जो स्विच है ये टेलनेट कॉन्फ़िगर हो गया या नहीं, आपने डेस्कटॉप से यहाँ से बैक करेंगे, आपने जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में। सबसे पहले आप अपनी कनेक्टिविटी चेक कर लें, क्या जो आपका PC है ये जो हमारे स्विच को एक्सेस कर पा रहा है या नहीं। तो आपने क्या लिखना है 192.168.100.1 जो आपने IP इंटरफेस VLAN 1 को जाके दी थी। आप पिंग करेंगे, पहला पैकेट हमारे पास ड्रॉप होगा। ओके, पहला पैकेट हमारे पास ड्रॉप हो गया। अगर हम दोबारा देखें, क्योंकि स्विच मैक एड्रेस वगैरह लर्न कर रहे होते हैं, आप इसमें कनेक्टिविटी वगैरह चेक कर रहे होते हैं, इसका सोर्स मैक क्या है, डेस्टिनेशन मैक क्या है, ये हमारे पास अभी अगर आप चेक करें तो हमारे पास जो हमने पैकेट सेंड किए थे 4 रिसीव्ड, ये हमारे पास 4 हो गए। अब अगर यहाँ पे आपने वेरीफाई करना है कि मेरा टेलनेट कॉन्फ़िगर हो गया है या नहीं, तो आपने क्या करना है, टेलनेट लिखेंगे आप और वो जो IP आपने इंटरफेस को जाके दी थी 192.168.100.1, ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने पासवर्ड गया था 1 2 3, आपने इनेबल करेंगे 1 2 3। अगर आप दोबारा कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएं, आप यहाँ पे लिखें होस्ट नेम ए, हमने स्विच का नेम चेंज कर दिया, होस्ट नेम मीन के ना हमने स्विच का नेम चेंज कर दिया। तो हम ज़रा स्विच में जाकर देखते हैं कि क्या इसमें से कोई तब्दीली आई है जो हमने उधर से टेलनेट से एक्सेस किया था। चेक करें, हमने वहाँ पे होस्ट नेम चेंज किया तो यहाँ पे स्विच का भी होस्ट नेम चेंज हो गया। अब दोबारा हम कॉन्फ़िगर करते हैं SSH। आपकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है उनको चेक करने के लिए कमांड होती है शो रनिंग कॉन्फ़िग। यहाँ पे हमने VTY लाइन को पासवर्ड दिया। अब अगर आप चेक करते हैं शो VLAN ब्रीफ, या आपकी कौन कौन सी VLANs बनी हुई है, शो IP इंटरफेस ब्रीफ से आप चेक कर सकते हैं कि स्विच को मैंने कौन कौन सी IPs दी हुई हैं। ये कह रहा है कि आपके किसी इंटरफेस पे कोई IP नहीं है जो कि आपका फिजिकल इंटरफेस बना हुआ है, आपने इंटरफेस VLAN 1 को एक IP असाइन की हुई है। हम इसको नो करते हैं, हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल, हम चाहते हैं कि जो मैंने VLAN 1 इंटरफेस VLAN 1 को IP असाइन किया मैं वो उसको रिमूव करना चाहता हूँ। इंटरफेस VLAN 1 यहाँ पे लिखता हूँ नो IP एड्रेस। आपने कोई भी कमांड्स रिमूव करनी हो तो उस कमांड से पहले आप नो लिखेंगे और हवावे में अनडू लिखते हैं। SSH के लिए सबसे जो पहली आपकी कंडीशन है वो ये होनी चाहिए हमारे पास, आपने स्विच को एक डोमेन नेम सेट करनी है, IP डोमेन डैश नेम। आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं, जैसे आप अगर देखें सिस्को की डोमेन नेम क्या है, cisco.com, कोई भी कंपनीज होती है PTCL.com, Huawei.com, ये बेसिकली एक डोमेन प्री रिक्विजिट्स है कि आपने जब स्विच को SSH कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपने उसको IP डोमेन नेम सेट करना होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं cisco.com। जैसे ही हमने cisco.com किया तो उस अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपने स्विच का जो होस्ट नेम है जो कि सिस्को में स्विच होता है और हवावे में हवावे होता है, आपने उसको चेंज करना होता है। हमने ऑलरेडी स्विच का जो होस्ट नेम है वो चेंज किया हुआ है। तो अब अगर आप इससे अगला स्टेप देखें तो हमारे पास सामने एक क्रिप्टो की जनरेट करवानी होती है, क्रिप्टो की जनरेट RSA। अगर आप इसमें से क्वेश्चन मार्क करें, इंटर करें, तो वो आपसे पूछेगा कि जो आपने क्रिप्टो की जनरेट करवाई है, ये क्रिप्टो की जो आपने जनरेट करवाई है बेसिकली ये आपके पासवर्ड को सिक्योर नहीं कर रही। पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए आप इनेबल सीक्रेट या इनेबल पासवर्ड यूज़ करते हैं। ये क्रिप्टो की जनरेट कराने का मकसद ये होता है कि जो आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है वो आपका एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के थ्रू ट्रैवल करे, वो आपका डेटा ज़्यादा सिक्योर होकर ट्रैवल करे। तो ये कह रहा है कि आपने जो क्रिप्टो की जनरेट करवाई है, कहता है बाय डिफ़ॉल्ट 512 इसकी बिट्स ऑन होती हैं, आप जितनी ज़्यादा बिट्स को ऑन करेंगे आपका डेटा उतना ही सिक्योर ट्रैवल होगा। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसको 512 ही लिख देते हैं। वो कह रहा है मैंने 512
जो कि यह बाय डिफ़ॉल्ट है, मैंने उसी को ओके कर दिया है। अब सेकंड चीज़ ये है कि आपने अगर यहाँ पे देखना, ये आपको पूछेगा भी SSH 1.5 वेरिएंट हैज़ बीन इनेबल, इट्स मीन डैट कि आपका जो आपने अभी SSH कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, उसका वेरिएंट 1.5 हैज़ बीन इनेबल्ड हो चुका है। अब अगर आपका अगला स्टेप क्या होता है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूज़र नेम। आपने जो SSH कॉन्फ़िगर किया है, यूज़र नेम, हम यहाँ पे 2 यूज़र नेम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हम एक यूज़र नेम कॉन्फ़िगर करते हैं इंटरनी, उसको प्रिविलेज लेवल क्या हम देना चाह रहे हैं, प्रिविलेज लेवल हम फॉर एग्जांपल उसको देना चाह रहे हैं 10, कि वो हमारे पास सिंपली स्विचेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है सारी उनको सिर्फ देख सके, उनमें कुछ एडिट ना कर सके। उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड लगाते हैं, पासवर्ड भी हम इंटरनी लगा देते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क करें तो आपकी कमांड क्या है, कंप्लीट है। हम एक और यूज़र नेम कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसको हम यूज़र नेम रखते हैं एडमन, उसको प्रिविलेज लेवल 15 देते हैं, ताकि वो होल कॉन्फ़िगरेशन कर भी सके, देख भी सके, उसके पास सारे राइट्स हों। इसका हम पासवर्ड भी रख देते हैं एडमन। हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एक यूज़र नेम सेट किया एडमन प्रिविलेज लेवल 15, हमने यूज़र नेम एडमन सेट किया, प्रिविलेज लेवल 15 सेट कर दिया। एक इंटरनी का यूज़र नेम कॉन्फ़िगर किया, हमने उसको प्रिविलेज लेवल 10 दे दिया, ताकि सिंपली वो कन्फ्यूजन को देख सके। हमने क्रिप्टो की जनरेट करवाई, क्रिप्टो की जनरेट RS से हमने IP डोमेन नेम चेंज किया। अगर मैंने यहाँ पे स्विच का जो होस्ट नेम है वो चेंज ना किया होता तो वो मुझे कहता कि आप होस्ट नेम भी चेंज करो, तो इस मैंने ऑलरेडी होस्ट नेम चेंज करके A रखा हुआ था, तो मेरा उसमें चल गया। अब अगर हम इससे अगली कमांड देखें, वो कह रहा है लाइन VTY। लाइन VTY जो हमारे पास कमांड है, ये हमें बताती है कि आपने स्विच की कौन कौन सी पोर्ट्स पे या कौन कौन से लेवल सिक्योरिटी के आपने एक्टिव किए हुए हैं। अगर यहाँ पे मैं देखूं लाइन VTY, लाइन सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन VTY 0 to 15, लाइन VTY 0 to 15 वर्चुअल टर्मिनल लाइन्स 0 to 50 जब मैंने सेलेक्ट किया तो उसके बाद मुझे एक कमांड और एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, मैं लिखूँ ट्रांसपोर्ट इनपुट, अगर मैं क्वेश्चन मार्क हूँ तो मुझे कहना चाह रहा है कि आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर क्या करने जा रहे हैं। आप नन कुछ भी नहीं कॉन्फ़िगर करना चाह रहे, टेलनेट कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, SSH कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। अगर आप ऑल सेलेक्ट करेंगे तो सब हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ SSH ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, ये मैंने लिखा। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं लिखूँ लॉगिन, लॉगिन के बाद अगर मैं क्वेश्चन मार्क करूं तो मुझे लोकल कह रहा है। अच्छा, लॉगिन लोकल सब समटाइम जो आप कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं वो यहाँ पे लॉगिन लोकल के बाद वो लॉगिन लोकल नीचे एक ऑथेंटिकेशन भी ऑन कर रहा होता है। उस ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे हम एक स्विच लेते हैं, हमारे पास ये एक स्विच है और इसके ऊपर कोई ना कोई राउटर भी लगा हुआ होगा जो कि DHCP वगैरह का काम कर रहा होगा या जो भी। ये हमारे पास एक स्विच है, ये आपस में दोनों क्या है, कनेक्टेड है। अब अगर ये अब इस स्विच के साथ आगे आपके यूजर कनेक्ट होंगे, ये आपका नीचे यूजर है। अब ये जो यूजर है वो जब हम लॉगिन लोकल कर रहे होते हैं, उस लॉगिन लोकल के बाद ना, लॉगिन लोकल का मतलब क्या है कि आपका ये जो यूजर कनेक्ट है, ये यूजर जो इस राउटर के पास जा रही, हमारे पास राउटर है, ये स्विच है और ये हमारे पास पीसी वगैरह है जो कि हम कनेक्ट हैं। ये हमारे पास राउटर है, ये हमारे पास स्विच है और ये यहाँ पे कोई यूजर है जो कि स्विच को एक्सेस कर पा रहा है। अब ये जो आपका राउटर है ये इंटरनेट से कनेक्टेड होगा किसी ISP से। अब सम टाइम होता ये है कि हमारे पास ये जो ISP के साथ कनेक्टेड होता है, हमारे पास ये जो राउटर होता है, इस राउटर के साथ हमारे पास एक AAA सर्वर भी लगा हुआ होता है। AAA सर्वर, AAA स्टैंड फॉर ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, अकाउंटिंग। ये हमारे पास एक AAA सर्वर लगा हुआ है। ये जो हम लॉगिन लोकल करते हैं, इसका मतलब ये है कि यूजर ने जब स्विच के पास किया, आगे जो राउटर है वही उसका यूजर नेम पासवर्ड
उसको चेक करने के बाद वही जो उसकी सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है, जो DHCP से आईपी मेरी होती है, वही चेक करे। लॉगिन लोकल का मतलब ये वही आपका राउटर सब कुछ कर होता है। अब अगर यही राउटर आगे ट्रिपल ए के साथ कनेक्टेड है तो हम उसको क्या कहते हैं, जब भी तुम्हारे पास कोई ऐसी रिक्वेस्ट आए एक्सेस करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड वाली, तो उसको तुमने क्या करना है, ट्रिपल ए के पास भेज देना है। तो ये जो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमने अभी कन्फिगरेशन की है, इसका मतलब ये लॉगिन लोकल, हमने हमारे पास कोई ट्रिपल ए सर्वर अभी इधर नहीं है, लॉगिन लोकल ये क्या हो गया, हमारे पास इंटर हो गया। अब हम चेक करते हैं CMD में जाके, जो हमारे पास एक PC कनेक्टेड है स्विच के साथ, कि क्या वो SSH कॉन्फ़िगर कर पा रहा है या नहीं। हम यहाँ से क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। एक और काम हमने नहीं किया, हमने स्विच को इंटरफेस से जो आईपी थी वो रिमूव कर दी थी, अब वो इंटरफेस पे आईपी दोबारा असाइन कर देते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस VLAN 1 IP एड्रेस 192.168.100.1 सबनेट मास्क 255.255.0, उसके बाद मैं नो सेट करता हूँ। ओके, अब जो मेरे पास सिस्टम कनेक्टेड है, मैं उसकी आईपी चेक कर लेता हूँ कि हमने आईपीएस को ऑलरेडी एक असाइन की हुई थी। मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, CMD में जाते हैं हम। अच्छा, अब हमने सिंपली जब हम टेलनेट कॉन्फ़िगर करते थे, हम क्या लिखते थे, टेलनेट, और आगे हम क्या लिखते थे, वो आईपी लिख देते थे जो कि हमने स्विच को असाइन किया। अगर यहाँ पे डायरेक्टली राउटर लगा हुआ था तो हम राउटर के इसी इंटरफेस पे आईपी असाइन करते हैं। हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे, हमने अगर राउटर को या स्विच को वाया हमने अगर SSH एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, SSH -L, SSH के बाद स्पेस है -L, उसके बाद हम यूज़र नेम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडमन, उसके बाद वो जो आपने स्विच को आईपी असाइन किया 192.168.100.1 इंटर करेंगे हम। हमसे वो पासवर्ड पूछ रहा है 1 2 3, हमने यहाँ पे एक पासवर्ड और सेट करना है इनेबल मोड पे। SSH -L यूज़र नेम एडमन, और आगे हमारे पास IP 192.168.100.1 पूछ रहा है पासवर्ड आप बताओ। जो आपने यूज़र नेम एडमन कॉन्फ़िगर किया उसका पासवर्ड क्या है, हम उसका पासवर्ड लिखेंगे एडमन। स्विच को एक्सेस कर लिया। यह है तरीका हमारे पास अगर हमने स्विच को थ्रू टेलनेट या SSH कॉन्फ़िगर करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।